नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटीज, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड विद 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी आपको नमस्कार करता हूँ। आज लियो स्टार सीरीज में हम चर्चा करेंगे वर्षफल की। वर्षफल क्या होता है, वर्षफल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लियो स्टार सीरीज का वर्षफल का पेज खोलते हैं। वर्षफल, इसको खोलने के लिए हम यहाँ पर ये वर्षफल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पैकेजेस का लिस्ट है, इसके अंदर वर्षफल पैकेज सेलेक्ट कर लिया तो ये वर्षफल का पेज खुल गया। वर्षफल में सबसे पहले तो वर्षफल होता क्या है। वर्षफल क्या होता है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें उस वक्त जो सूर्य है, सूर्य जिस डिग्री अंश कला विकला पर है, उसी अंश कला विकला पर जब सूर्य पुनः उस नव वर्ष में आ जाता है तो उस वक्त की जो कुंडली होती है उसके वर्ष कुंडली कहते हैं। तो ये इसी प्रकार से सूर्य जब वृश्चिक में है तो यहाँ पे भी वृश्चिक में ही होगा, अवश्य ही वृश्चिक में होगा, और बल्कि उसी अंश कला विकला पे होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सूर्य 4 डिग्री का है और यहाँ पर भी सूर्य 4 डिग्री का है, तो दोनों की डिग्री बराबर है। तो ये ये वर्ष कुंडली की जो कुंडली है उस समय का है और ये जन्म का है, तो दोनों में सूर्य सेम डिग्री पर होना चाहिए। तो उस वक्त की जो कुंडली है उस डिग्री पे ही नहीं, केवल अंश कला विकला सभी सेम होने चाहिए। तब जिस समय उस समय की जो पोजीशन होती है, उस समय की जो ग्रह स्थिति होती है, उसको हम वर्ष फल कहते हैं, वर्ष कुंडली कहते हैं। तो इसमें भी कैलकुलेशन के कुछ, एक तो ये सीधा आजकल मॉडर्न मेथड्स हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम आगे पीछे करके देख सकते हैं कि सूर्य अभी इतने डिग्री पे पहुंचा, फिर इतने पे पहुंचा, इतने पे पहुंचा, और एग्जैक्ट इतने डिग्री पर जब पहुंच गया उस वक्त की हमने कुंडली बना ली। तो ये तो हमारा सोलर रिटर्न का प्रोसीजर है। इसमें और भी हमारे मेथड्स हैं। ऑप्शंस में अगर हमारा देखा जाए तो ऑप्शंस में ये वर्चुअल के मेथड्स हैं। वर्चुअल के मेथड्स जो है, 4 मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पर। एक ट्रेडिशनल मेथड, एक साइंस सोलर रिटर्न, निरियन सोलर रिटर्न और एग्जैक्ट सन डिग्री। ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल में हम एक वर्ष को बढ़ाने के लिए हम कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। एक दिन, 15 घटी और 31 पल, ये हम उसमें ऐड कर देते हैं। 15 घटी 30 पल 31 पल, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो उससे जो है, जो भी सूर्य की स्थिति आती है, नॉर्मली वो लगभग लगभग सेम आ जाती है जो कि सूर्य की स्थिति होती है। उसको उससे हम ये कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। साइंस सोलर रिटर्न, साइंस सोलर रिटर्न में यह है कि सूर्य जो है, सायंस सूर्य जो है वो वापस उसी डिग्री पर आ जाए। हम इंस्टेड ऑफ जो हम, क्योंकि नेरियन सिस्टम पर चल रहे हैं, तो नेरियन सिस्टम का जो सोलर रिटर्न है वो ना आने के बजाय हम सायंस सोलर रिटर्न ले लेते हैं। उसको हम सायंस सोलर रिटर्न का मेथड कहलाता है ये। अ, इसमें माना जाता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से उसी डिग्री पर, उसी पोजीशन पे आ जाता है। सायंस सोलर का मतलब है पृथ्वी से उसी पोजीशन पे आना, और नेरियन सोलर का मतलब है तारों की अपेक्षा में वो सेम पोजीशन पे आना। तो थोड़ा सा दोनों में फर्क रहता है। तो ये सब सायंस सोलर रिटर्न है। नेरियन सोलर रिटर्न एक, और इसमें भी हम एक कांस्टेंट मानकर हम ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए, ये एक टेबल है, वर्षफल की टेबल है हमारी टेबल्स के अंदर। वर्ष प्रवेश की गणना के लिए ये टेबल दी गई है कि एक साल जो है बराबर है 1 दिन, 6 घंटे और 9.2 मिनट्स। इतने ऐड करेंगे तो हमारे को जो है वो वर्षफल की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसमें 2 दिन में 2 डेज,
ये डेज हैं, डेज मतलब वीक डेज जो है ना, एक दिन बढ़ जाता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं वर्ष की, तो 365 दिन का वर्ष होता है। 365 दिन में पहले दिन एक दिन बढ़ेगा, फिर 2 दिन बढ़ेगा, फिर 3 दिन बढ़ेगा, फिर एक लीप ईयर आ जाएगा, लीप डे आ जाएगा, तो उसमें 5 दिन बढ़ जाएगा, और घंटे जो हैं 0 हो जाते हैं। तो इस तरह से, और कुछ मिनट रह जाते हैं। तो ये है निरियन कैलकुलेशन के लिए अ, बढ़ाने का तरीका। तो ये एक दिन 6 घंटे और 9.2 मिनट बढ़ाते हैं, तो ये वर्ष, निरियन वर्ष बढ़ जाता है। तो इसका डबल हो गया 12, और 18.3, क्योंकि ये 0.2 पूरा नहीं है, 0.16 के करीब है, तो इसलिए ये 18.3 हो गया। फिर ये 3 साल का अगर करें मल्टीप्लाई, तो 27.5 हो जाता है। 4 का करें तो 36.7 आ जाता है। इस तरह से ये आगे चलता जाता है। ये पूरा, अगर इस टेबल के अनुसार अगर हम वहाँ पे वर्ष प्रवेश बढ़ाते हैं, वर्ष प्रवेश की गणना करते हैं, तो इसको हम कहते हैं निरयन निरयन सोलर रिटर्न। और चौथा है कि एग्जैक्ट सन डिग्री, जो कि कंप्यूटर अपने आप करता है, कि जो अभी सन डिग्री आई वही सन डिग्री दोबारा आनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करके, और फिर उसकी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिखाता है, उसका डेट, उसका टाइम दिखाता है। वो वो होता है एग्जैक्ट सन डिग्री। हमारा जो नॉर्मल चलता है वो एग्जैक्ट सन डिग्री ही हम नॉर्मल फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट कर रखा है एग्जैक्ट सन डिग्री फॉलो कर रखा है। और इसके अंदर ये जो डिग्री हमारी आई, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिग्री है, वही हमारी सोलर रिटर्न पर डिग्री है, और उसके अनुसार ये बना हुआ है। वो जो डेट टाइम आया, जो 20/11/2005 का टाइम डेट था, 11:03 का, वही धनबाद पर। तो सेम जो है यहाँ पर आया 20:11 24, 20/11/24, 8:03। यहाँ पर हम प्लेस ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करने की ऑप्शन है हमारे पास। प्लेस ऑफ बर्थ चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि वो पहले मान लीजिए धनबाद में रहता था, जब वो पैदा हुआ धनबाद में पैदा हुआ, लेकिन अब वो दिल्ली में रहता है, तो हम दिल्ली की कुंडली बना सकते हैं। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए हमें। हमें नॉर्मली सेम प्लेस पर ही बनानी चाहिए वर्ष प्रवेश के लिए। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब अगर कोई आदमी, मनुष्य जो है, जातक, वो अपने जन्म स्थान पे तो सिर्फ पैदा ही हुआ था, और उसके बाद वो शिफ्ट हो गया, और वो वहाँ दूसरे जगह कंट्री में भी रह रहा, मान लो अमेरिका में जाके बस गया, या अमेरिका का सिटीजन बन गया, तो अमेरिका का ही प्लेस ऑफ बर्थ ले लेंगे, और वहाँ का जन्म स्थान का जन्म वर्ष कुंडली निकालेंगे, और उससे गणना करेंगे। तो ये एक इसमें ऑप्शन है। इसको दे अगर करना हो, तो हमारे पास इसके लिए एक स्क्रीन है अवेलेबल। ये हमारी वर्ष फल में, वो वन स्टैंडर्ड 1 जो है, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे ईयर डालें, और ये डेट टाइम डालें, और प्लेस डालें। अगर हम यहाँ पे प्लेस धनबाद डाल देते हैं, तो धनबाद का ही वो टाइम रहेगा। तो इसमें देखिए जरा सा माइनर चेंज आया टाइम ऑफ बर्थ में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में थोड़ा सा सनराइज में फर्क आया थोड़ा। तो जो भी जरा सा फर्क आया, उसको हमने लेकर और इससे कैलकुलेशन करके फिर बना दिया। यहाँ पर ये हमारा कुंडली है। इसमें हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म स्थान का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म जन्म विवरण डाल दिया। यहाँ पे वर्ष विवरण, वर्ष हमने अपने, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अब 5 का, जैसे यहाँ पर 2024 का वर्ष ला रहा है, अब हम इसको 1 साल आगे करना चाहते हैं, तो 26 करेंगे। 8:03 मिनट 30 सेकंड पर ये वर्ष प्रवेश करा। यहाँ पे जैसे हम 25 किया हमने,
ये 25 किया, ये 14:05 हो गया। हमने इसको 26 किया तो ये 20:13 हो गया। फिर हमने 27 किया तो 2:29 हो गया। लगभग लगभग 6 घंटे आगे चलता जा रहा है। फिर 28 किया तो 8:28 हो गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये टाइम ऑफ बर्थ आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ ये है ही। ओके किया तो हमारी ये 2028 की जन्म कुंडली बन गई। 2028 का बर्थ डिटेल्स आ गए। और अब अगर हमें वर्षफल 2028 का देखना है तो यहाँ से हम वर्षफल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2028 2028 का वर्षफल देखना है तो ये 2028 का वर्षफल आ गया और ये 2028 के बर्थ डिटेल्स आ गए। तो इस प्रकार से हम किसी भी साल का वर्षफल देख सकते हैं। ये जन्म कुंडली है, ये जन्म विंशोत्तरी दशा है, जन्म ये वर्ष की मुद्रा दशा है, जन्म के ग्रह ग्रह डिग्री हैं और ये जन्म ये वर्ष की ग्रह डिग्री है। इसमें देखिए 4 डिग्री 3 मिनट 18 सेकेंड, 4 डिग्री 3 मिनट 18 सेकेंड, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दोनों सूर्य आ रहे हैं। स्कॉर्पियो में है, ये भी स्कॉर्पियो में है। तो वर्षफल में सूर्य की अंश कला विकला सेम होती है। फिर इसके साथ में ये हमारा पंचवर्गीय बल आ गया, पंचवर्गीय बल, और ये वर्षेश्वर की गणना आ गई। तो ये हमारा वर्ष की कैलकुलेशन हो गई। इसके साथ में हम प्रेडिक्शन डिटेल में देखना चाहें तो हम ये प्रेडिक्शन के लिए मुंथा, मुंतेश, वर्षेश, वर्ष लग्नेश, इन सब की प्रेडिक्शन आ रही है। यहाँ पर वर्षेश्वर की गणना आ रही है और वर्षेश्वर का फलादेश वही आप वर्षेश का फलादेश यहाँ पर देख सकते हैं। तो और ये एक बाल योग है। ये हमारे षोडश योग हैं। षोडश योग जो वर्षफल में चलते हैं। तो इसमें ये दिखा रहा है कि इकबाल योग नो, इंदुवर योग नहीं बना, इत्तेशाल योग बन गया। तो षोडश इत्तेशाल योग में से ये इत्तेशाल बन गया और दुरूफ योग बन गया। जो जो योग बन गए वहाँ पे यश लिखा है। सल्लासर योग बन गया यश, और बाकी ये नक्त योग बन गया यश। तो ये 4 योग इसमें बने हैं इस बार, इस साल में। इत्तेशाल योग बना, वो कैसे बना उसका गणना यहाँ पे दी हुई है, कैसे बना। देर इज वर्तमान इत्तेशाल बिटवीन मून एंड द फास्टर एंड मून द फास्टर एंड द जुपिटर विर्गो। इत्तेशाल जुपिटर विर्गो और मून सेगिटेरियस में है, मून से धनु में है, और इसका जो है इत्तेशाल बन रहा है यहाँ पर केंद्र केंद्र से केंद्र में है। ये इसका इत्तेशाल बन रहा है। इस गणना को हम और मतलब बाकी और योग भी देख सकते हैं, इसका फलादेश भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ध्रुव योग बना, ध्रुव योग कैसे बना और उसका क्या रिजल्ट है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस योग you will get help, full happiness and support from your wife and your married life and will be spent pleasurably. This is पूरा उसका फलादेश दिया हुआ है। प्रेडिक्शंस के अलावा प्रेडिक्शन फॉर द मंथ हम मासिक चार्ट भी बना सकते हैं। ये मासिक चार्ट बनाने का तरीका है। ये वर्ष मुंथा, मुंतेश, वर्षेश, वर्ष लग्नेश के फलादेश हैं और ये मासिक फलादेश है। मासिक 20/11/2028 से लेके 19/12/2028 तक का जो फलादेश है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम दूसरे महीने का चाहिए, ये फर्स्ट मंथ का कैलकुलेशन आ रहा है। फर्स्ट मंथ की वजह सेकंड मंथ का चाहिए, उसके आगे 19/12/2028 से 18/1 तक। फिर तीसरे मंथ का चाहिए तो यहाँ पर हम तीसरा मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम महीना चेंज कर करके यहाँ पे 12 महीने के पूरे फलादेश देख सकते हैं। और ये गणना है मासिक कुंडली है। मासिक कुंडली में सूर्य जो है अगली राशि में सेम डिग्री पर अंश कला विकला पर आ जाता है। जैसे ये कैप्रिकॉर्न के अंदर 4 डिग्री 3 मिनट और 18 सेकेंड
ये 4-3-18 फिक्स है। 4-3-18 फिक्स है। ये देखिए, अब फोर्थ में किया मैंने, तो फोर्थ में करने में ये 4-3-18 ही रहा, एक्वेरियस हो गया। कैप्रिकॉर्न था पहले, ये एक्वेरियस हो गया। तो फिर इसके बाद पाइसेस हो जाएगा। फिर मतलब कि अंश कला विकला सेम रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन हो जाएगा सूर्य का। उससे हम मासिक कुंडली बनाते हैं, और उसमें मुंथा जो है एक एक राशि आगे बढ़ती जाती है। मुंथा जो है, मुंथा जैसे धनु में है यहाँ पर, मुंथा धनु में है, ये 2.5-2.5 डिग्री बढ़ती है। एक राशि एक साल में एक राशि बढ़ती है मुंथा। तो अभी ये 21-56-32 है, 21-56-32। अगले साल अगले महीना करेंगे, फिफ्थ मंथ करते हैं, तो ये 24-36-26-32 हो गई। तो मतलब ये 2.5 डिग्री, 30 डिग्री 12 महीने में जाएगी आगे। तो 2.5-2.5 डिग्री जो है हर महीने आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह से ये वर्ष मासिक वर्ष प्रवेश की गणना होती है, मास प्रवेश की गणना होती है इस तरह से। सहम की गणना, सहम 50 सहम है। 50 सहम जो है ये यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, इनके अंश जोड़ के, लगन के अंश चंद्रमा जोड़ दीजिए और उसमें सूर्य घटा दीजिए, इससे हमें ये सहम मिलेगा। इस तरह से ये सारे सहम होते हैं। तो सहम की सबकी गणना है, उनकी सबकी डेट्स होती हैं कि कब वो सहम रिजल्ट देगा, वो कितने दिन बाद उसका फल फलादेश मिलेगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। सहम के बाद हम स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप देख सकते हैं। वर्षफल का ये स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप है, इसके अंदर सभी कैलकुलेशन दी हुई है। पंचवर्गीय पंचवर्गीय बल बल आ गया यहाँ पर, वर्षेश्वर की गणना आ गई, एक बाल योग वगैरह आ गए, ये मुंथेश वगैरह के फलादेश आ गया, सैम की गणना आ गई, और ये प्लैनेट डिग्रीज आ गई, ग्रह तारा आ गया, प्लैनेट प्लैनेट डिग्रीज, और पाठ्यांश दशा, मुद्दा दशा। तो इस तरह से इसमें ये सारी गणना आ जाती है इसमें, एक ही स्क्रीन के अंदर। ये जन्म जन्म कुंडली और ये वर्ष कुंडली। वर्ष बल, ये इसमें बल दिए हुए हैं, बलाबल कैलकुलेशन, फ्रेंडशिप टेबल वगैरह भी दी हुई है, पंचवर्गीय बल वगैरह दिया हुआ है, हर्ष बल दिया हुआ है, हर्ष वर्षेश्वर गणना, D12 की बल, D12 का बल, D12 की पोजीशन, द्वादश वर्गीय द्वादश वर्गीय द्वादश वर्ग में वो प्लेनेट की पोजीशन कहाँ पर है, कौन कौन सा ग्रह कहाँ पर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये प्लेनेट डिग्रीज, वर्ष चार्ट्स, वर्ष चार्ट्स, ये हमारे सारे सारे चार्ट्स जो हमारे वर्षफल में चार्ट्स बनते हैं। चंद्र कुंडली, मोहरा कुंडली, देवस्थान कुंडली, पदांश, लग्न, पंचांश, षोडश, षष्टांश, सप्तांश, अष्टांश, नवांश, दशांश, एकादशांश और द्वादशांश, ये सारी कुंडलियां दी हुई हैं इकट्ठी, और ये सब त्रिपता की चक्र। तो इस प्रकार से सारी गणनाएं बड़े सरल रूप से दर्शाई गई हैं यहाँ पर। और उम्मीद है कि ये वर्चुअल की का यूज हमारे जो यूजर्स हैं वो बढ़िया से अच्छे से कर पाएंगे, और इसमें पूर्णतया इससे तृप्त होंगे। ये जो सारी गणनाओं को देखकर, जितनी गणनाएं हमें चाहिए, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वर्चुअल में, वो सारी गणनाएं दी हुई है। इसके साथ ही हम आज का ये लियो स्टार सीरीज का वर्चुअल का प्रस्तुतिकरण समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।